प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे 2024 के जो रसायन विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर का आपका पैटर्न कैसा था, कितने प्रश्न किस वर्ग में आते हैं, यानी और कितने विकल्प कैसे होते हैं, और इसमें क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। आज हम इसको देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछता है आपके विकल्प से, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से पूछता है, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड में 4 विकल्प हैं और दिए गए जो सही विकल्प हैं उनको चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि क्या आंसर सही होगा। जैसे इसमें एक प्रश्न पूछा हुआ है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आप लगाएंगे, 1 नंबर आपको मिलेगा इस पे। और निम्नलिखित किस यौगिक में Mn यानी मैग्नीज जो होता है की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, यानी इसमें से किस में जो Mn है यानी मैग्नीज है उसकी यानी कि ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो ये आपको निकालना होगा, जो ऑप्शन सही होगा उसे आप टिक लगाएंगे। और इसके बाद निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है, तो इसमें से जो उभयदंती लिगेंड होगा, जो कि उभयदंती लिगेंड के जैसा व्यवहार करता होगा, इसमें से जो ऑप्शन वो आपका सही होगा। 1-1 नंबर का ये प्रश्न होता है। जो अगला प्रश्न है वह ये है कि एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आप लगाएंगे, ये भी 1 नंबर का प्रश्न होगा। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आप लगाएंगे, इसके लिए भी 1 नंबर। और न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आप लगाएंगे, इसके लिए भी 1 नंबर। यानी कुल मिला के आपको 6 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि ये 6 नंबर के ऑप्शन पहले पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर इसी को आपको दिया हुआ है ये इसका इंग्लिश करके, इंग्लिश वर्जन में भी। तो और आगे जो है इंग्लिश वर्जन के बाद आपको इसके बाद दूसरा जो प्रश्न होगा, वो पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय था, आपने देखा कि उसमें 6 नंबर 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। और ये दूसरा जो प्रश्न होगा ये आपको लिखित होगा, इसे आप लिखेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है उसमें आपको ये कह रहा है कि जैसे ये सब भी प्रश्न करने हैं आपको, तो ग्लूकोज जो है जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोललता की गणना करनी है, तो 2 नंबर ये आपको मिलेगा, ये करेंगे तो। और क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि जो होती है उसका वर्णन करना है, और डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए, तो ये भी 2 नंबर आपको मिलेगा। आगे जो है उप संयोजन यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो इसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर हैलो एल्केन में द्विअणुक जो आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो SN2 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो इसमें जो SN2 अभिक्रिया होती है उसका वर्णन आपको करना है हैलो एल्केन में, तो इसका भी 2 नंबर, यानी 2-2 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी 4 नंबर ये आपके 4-4-8 नंबर आपको मिलेंगे दूसरे प्रश्न पे। इसी का इंग्लिश वर्जन दिया है। और इसके बाद फिर तीसरा जो प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें यह है कि परासरण दाब जो है क्या होता है, और परासरण तथा विसरण में 2 उदाहरण सहित अंतर बताइए, तो ये 2 नंबर आपको इसका मिलेगा। इसके बाद फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, तो इसका भी 2 नंबर। और टॉलेन अभिकर्मक क्या है, और एल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, इसका भी 2 नंबर आपको मिलेगा। और प्रोटीनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो यानी कुल मिला के आपको देख रहे हैं कि जैसे ऊपर पूछा था 4 प्रश्न थे दूसरे वाले में और 2-2 नंबर के थे, यानी कि कुल मिला के आपको 8 नंबर मिलेंगे। वैसे ही इसमें भी 8 नंबर का प्रश्न, तीसरा वाला भी 8 नंबर का प्रश्न पूछता है, 2-2 नंबर के होंगे जैसे दूसरा था वैसे ही। इसके बाद फिर चौथा जो प्रश्न होता है वो आप देखें कि इसमें चौथे प्रश्न में भी आपको ये देख रहे हैं कि ये 3-3 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, और 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है C2H6O2 जिसका फार्मूला होता है, इसके 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना करना है, और जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 जो केजी यानी कि किलोग्राम और प्रतिमोल तथा
जल का हिमांक जो होता है वो आपका 273.15 के, यानी आप जानते हैं कि ये आपका केल्विन है। तो इसको आपको निकालना है, इसकी गणना कीजिए कि हिमांक इसका कितना होगा। तो यानी कि इसका हिमांक यानी कि यह कितने पर आपका ये जमता है वही हिमांक होता है। तो ये आपका 3 नंबर का होगा ये प्रश्न, परिभाषा, और इसके बाद ये कुछ कैलकुलेशन। तो इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है कि कोलराउस का जो नियम होता है उसको समझाना है और इसके अनुप्रयोगों को लिखना है। और इसके बाद ये आपको 2 नंबर का ये 2 नंबर मिलेगा। और इसके बाद फिर किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलल चालकता को परिभाषित करना है, इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के आपको 3 नंबर का ये भी प्रश्न होगा। और इसके बाद फिर आगे जो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर समझाना है और प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। तो ये 3 नंबर। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जो चौथा प्रश्न होगा, यानी चौथा का चौथा, वो आपका ये भी 3 नंबर का प्रश्न होगा। लेंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर इसके लिए। और Zn+2 लवण सफेद होते हैं और जबकि Cu यानी कॉपर +2 लवण नीले रंग के होते हैं, इसका कारण आपको बताना है कि क्यों। तो इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के ये 3 नंबर के प्रश्न होंगे। और सब मिला दिया जाए चौथा प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो 4 प्रश्न था, तो आपका समझ लीजिए कि 12 नंबर आपका ये इससे मिल जाएगा। यानी चौथा प्रश्न आपका 12 नंबर का होगा। तो आपने देखा कि जो पहला प्रश्न था वो बहुविकल्पीय था और वो आपका 1-1 नंबर का प्रश्न था। 6 प्रश्न थे, इसका नंबर मतलब कि 6 नंबर उसके लिए। और दूसरा और तीसरा प्रश्न में 4-4 प्रश्न थे, तो 4-4 प्रश्न थे 2-2 नंबर के, तो आपने देखे कि वो 8 नंबर के हो जाएंगे। और इसके बाद फिर जो चौथा प्रश्न था वो आपका 4 प्रश्न थे और 3-3 नंबर के थे, तो कुल मिला के 12 नंबर। इसके बाद फिर आगे आपका जो 5वां प्रश्न है वो 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि ये भी आपका 3-3 नंबर का ही होगा। कह रहा है कि सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न। और इसके बाद फिर निम्नलिखित सेल के जो तो विद्युत वाहक बल जो होता है इसकी गणना करनी है आपको, जो कि जिसमें आपका कुछ मान दिया हुआ है कि इसका इतना मान होगा। और इसके बाद फिर इसके बाद इसमें विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, करना है किसके, इसके यानी इस पूरे के विद्युत वाहक बल का, यानी 1 2 3 4, यानी कि कौन सॉलिड स्टेट में है, कितना मोल है, तो उसके हिसाब से आपका मोललता कितनी है। तो आगे फिर जो ख प्रश्न होगा ये आपका किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करना है, जिसमें दिया हुआ है कि log 2 का मान इतना और log 6 का मान इतना होगा। तो ये मान का प्रयोग करके आपको इसका निकालना है कि इसका ये समय कितना लगेगा पूर्ण होने में। तो ये आपका प्रश्न देख रहे हैं कि ये 4 नंबर का, यानी 5वां प्रश्न जो होगा वो 4-4 नंबर के आपके होंगे। तो और 2 प्रश्न आपको पूछा हुआ है और फिर तीसरा और चौथा प्रश्न भी आगे आप देख रहे हैं, जिसमें है कि उप संयोजक यौगिकों में आयनन समावयवता तथा उप संयोजन समावयवता को उदाहरण सहित समझाना है। तो ये 2 नंबर इसके लिए। और निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों की IUPAC नाम इनके लिखने हैं, 2 नंबर इसके लिए, यानी 1-1 नंबर, तो दोनों मिला के 2 नंबर, यानी 4 नंबर का ये भी प्रश्न हो गया। और अगला जो प्रश्न है वह कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जो होते हैं इसके बीच क्या अंतर होता है। विटामिन A तथा C के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी में से होने वाले जो रोग होते हैं A और C की कमी से, उसको आपको लिखना है 2-2 नंबर इसके लिए, यानी 4 नंबर। यानी कुल आप देख रहे हैं कि ये 5वां प्रश्न जो होगा उसमें भी 4 प्रश्न हैं और 4-4 नंबर के हैं, तो इसका मिला के आपको 16 नंबर, इसके लिए 5वें प्रश्न पे 16 नंबर मिलेगा। जो 6वां प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा। जो 5वां प्रश्न था वो 4 नंबर के थे और ये 5 नंबर का प्रश्न होगा एक प्रश्न। तो इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि 5 पूछा हुआ है, 5 में से यानी इस में से पूरा में से आपको कोई भी करना है, यानी चाहे आप इसे कीजिए और चाहे ये नीचे दिया हुआ है अथवा में इसे कीजिए, आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये 5 करेंगे 1-1 नंबर का, या तो फिर इन दोनों को करेंगे तो 2.5-2.5 नंबर, यानी कि 2 नंबर इसके लिए और 3 नंबर इसके लिए, कुल मिला के 5 नंबर।
और फिर जो ख वाला होगा इसमें भी देख रहे हैं आप कि दो तरह से अथवा में दिया हुआ है, तो चाहे आप इन दोनों प्रश्न को कीजिए तो ये पहला प्रश्न 3 नंबर का और दूसरा प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा। और आगे फिर जो आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है, रासायनिक समीकरण केवल लिखना है, तो इन दोनों को आप करेंगे तो इसका करेंगे 1-1 नंबर आपको मिलेगा। और इसके बाद फिर ये दूसरा करेंगे तो इसके लिए 3 नंबर मिलेगा, यानी 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। जो 7वां प्रश्न है इसमें आप देख रहे हैं कि अथवा करके है, ये भी आपका 5-5 नंबर का प्रश्न होगा। चाहे आप इन पांचों को कीजिए 1-1 नंबर के आपको मिलेंगे, 1-1 नंबर। रासायनिक समीकरण लिखना है तो 1-1 नंबर आपको मिलेंगे। और फिर या तो फिर इसे आप करेंगे जिसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो इसे आप करेंगे तो ये 3 आपको करना है, क्रॉस एल्डोल संघनन और इटार्ड अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये आपको मिलेंगे आपको 2-2 यानी कि कुल मिला के यहाँ यानी 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। चाहे आप इसे ऊपर कीजिए तो 1-1 नंबर का आपका होगा। ये जो आप करेंगे तो इसमें अथवा में करेंगे तो इसको आपको 5 नंबर इसके लिए मिलेगा, 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए और 1 नंबर इसके लिए। और आगे फिर आपका जो अथवा करके है ख वाला, इसमें भी आपको अथवा करके होगा। 2 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों प्रश्न जो हैं ये पहला प्रश्न 3 नंबर का और दूसरा प्रश्न जो आपका 2 नंबर का होगा। और चाहे आप इन दोनों को कीजिए या तो फिर इन तीनों को कीजिए तो 2 नंबर इसके लिए और 2 नंबर इसके लिए आपके होंगे और 1 नंबर आपको मिलेगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया के लिए। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न का पूछने का जो पैटर्न होगा इसी समान होगा।